बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के फ़ैसले लंदन में हो रहे हैं और लंदन में पाकिस्तान की सियासत बड़ी गर्म है और लंदन में जारी बड़ी बैठक के बड़े फ़ैसले आपके साथ शेयर करने हैं कि वहाँ पे फ़ैसले क्या हुए हैं और क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अच्छा, पाकिस्तान जो है ना, मसला हमारे साथ ये है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए फौरी तौर पे अफवाहें गर्दिश करना शुरू कर देती हैं। इवन के अगर आपके मोहल्ले की या इलाके की या शहर की लाइट ख़राब हो जाए, किसी वजह से शट डाउन हो जाए, तो जनाबे वाली लोग सबसे पहले कहते हैं कि टीवी ला के या किसी तरह वे देखो कि यार कोई पंगा तो नहीं पै गया। मतलब आप समझ आप गए होंगे पंगा कौन सा पड़ता है। और अगर पाकिस्तान में लोड शेडिंग चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, किसी वजह से ये लोड शेडिंग भी ना आना हो तो हमें इसकी फ़िक्र भी लाहक हो जाती है और इस पर भी कौम जो है हमारी वो मुख्तलिफ़ अफवाहों में वो जद में आ जाती है कि यार लाइट क्यों नहीं जा रही। मकसद ये है कि हमें पाकिस्तान में जो है ना वो हालात ही कुछ इस तरह के होते हैं कि यहाँ पे बेयकीनी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बरकरार रहती है। इस कदर बेयकीनी है कि हमें हम किसी वो कोई अहम फैसला भी हो जाए ना, मतलब पता हो कि जनाब ये होना ही होना, फिर भी हमें यकीन नहीं रहता जब तक वो नाफज ना हो जाए, उस पर अमल दरामद ना हो जाए। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए और उनको 48 आवर्स के अंदर ही वो वापस लंदन उनको जाना पड़ गया। तो जनाब पाकिस्तान में ये अफवाहें बड़ी गर्दिश करना शुरू हो गई कि जनाब तमाम मामला जो बने हुए थे बिगड़ गए, मियाँ नवाज़ शरीफ को इनकार कर दिया गया। वो वजह ये बताई जा रही थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ये जो तकरीर की थी ना एक अपने टिकट होल्डर्स और पार्टी के तंजीमी ओहदेदार, और ये बेसिकली मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के एक लंबे अरसे के बाद, एक मतलब वो कहते हैं ना कि लंबी छुट्टी के बाद वो माशाल्लाह नमूदार हुए थे टीवी पे और उन्होंने अपने पार्टी के लोगों के साथ इस तरह एक अवामी इज्तिमा में खिताब किया। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ ने वो कहते हैं कि हल्के सुर लगाने की बजाय उन्होंने पक्के सुर लाते। पक्के सुर उन्होंने लगाया कि ज़ाहिर है वो जो नाम नहीं लिए जाने चाहिए थे वो नाम उन्होंने लिए। और ये मियाँ नवाज़ शरीफ की पुरानी आदत है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, अगर उनके वो कहते हैं ना अपना दिमाग से कोई चीज़ अड़ गई तो फिर बात वो निकलती नहीं है। तो जनाब मियाँ साहब के जो ना माइंड में बस आ गई हैं चीज़ें, वो जो नाम बार बार ले रहे हैं ना, तो ये मियाँ साहब ये नाम पहले भी ले रहे थे और अब दोबारा वो नाम लेने का मकसद ये है कि मियाँ साहब को अगर कोई पैगाम भेजे जा रहे हैं या खुद इवन के मुस्लिम लीग नून के लोग भी ये चाहते हैं कि मियाँ साहब जे गल बनती पई है तो बिगड़े ना, यानी कि उनका ख्याल ये है कि अगली हुकूमत अगर मुस्लिम लीग नून को मिल सकती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं, तो लिहाजा आप ज़रा पक्का सुर ना लगाएं। वो छोटे मोटे वो होते हैं ना, ज़रा कच्चे सुर लगा लो, थोड़ी सी ज़्यादा बात की और बस काफ़ी है। और पक्का, और पंजाबी के अंदर पक्का पीड़ा, तो पक्का पीड़ा सुर ना लगाएं। लेकिन मियाँ साहब को कौन समझाए जनाब, मियाँ साहब तो फिर मियाँ साहब हैं। उन्होंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बिलाखिर वो जो कहते थे जब एग्ज़ाइल में थे, इवन के वो सऊदी अरब में थे, तो उस वक्त उन पर सियासत पे पाबंदी थी, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी कभी उनको मौका मिलता था ना किसी से गपशप लगाने का, तो वो कहते थे कि पाकिस्तान में हालात तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान में आइन के मुताबिक अमल दरामद नहीं होगा। यानी कि जो बंदा अपना आइनी हलफ तोड़े उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब उनको कई सालों के बाद 2013 में मौका मिल गया तो फिर मियाँ साहब ने उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था। वो करने से मियाँ साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, क्योंकि देखें परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जैसे ही इन्होंने आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ किया था तो बहसीयत अदारा पूरी फ़ौज उनके साथ खड़ी हो गई थी। तो फिर उसका खमियाजा ये हुआ कि मियाँ नवाज़ शरीफ अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे नहीं कर सके। हाँ, वो असम्बली 5 साल पूरे किए। मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत, मीन के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। मियाँ साहब अपने बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर पाए थे। लेकिन अब भी मियाँ साहब खैर चल उसी डगर पर रहे हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ को लंदन बुलाने के हवाले से जो अफवाहें चल रही थी, उनकी असल ख़बर क्या है, वजूहात क्या हैं, हो क्या रहा है, वो आपके साथ चीज़ शेयर करनी है। लेकिन आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, चंद कड़ियाँ ज़रा मिला लें, फिर उसके बाद जो है इस पर हतमी बात करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब लंदन जाते हैं और मरियम नवाज़ भी लंदन जाती हैं। मरियम नवाज़ की लंदन जाने का जो असल उनका एजेंडा था या प्रोग्राम था वो पहले से शेड्यूल था, चूँकि उनकी बेटी का एडमिशन का इशू है, उन्होंने वहाँ पे जाना है, तो इसके लिए उन्होंने जाना ही जाना था। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अचानक लंदन बुलाया गया। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अचानक मियाँ साहब ने कहा कि आयो छोटे वीर ज़रा जल्दी आओ, तो वो पाजी को फिर सलाम ठोकने के लिए फौरी तौर पे बग़ैर किसी रोक टोक के
बल्कि उस वक्त उनको कोई और रोकता भी ना, इवन के बंदा कहता है ना कि व्याह मेरा बंदा जिला होता है ना, उसकी मजबूरी होती है बीवी को कहे तो फिर बेचारा फंस जाता है। मियाँ साहब तो बीवी की बात भी ना तब सुने जब बड़े भाई का हुक्म आ गया। तो खैर उन्होंने वापसी का टिकट लिया और निकल गए। और यहाँ पे कहा गया कि जनाब चूँकि मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर थी तो बड़ों ने बड़ा सख्त पैगाम दिया है कि अगर आपने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना तो फिर जनाब अपनी तैयारी कर लें, आपकी भी छुट्टी। तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे चले गए। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे जो है वो बैठक जारी है और उस बैठक में मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, मरियम नवाज़ भी मौजूद हैं, इसहाक डार साहब मौजूद हैं और दीगर लोग भी इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें जो असल एजेंडा है वो ये नहीं है कि मियाँ साहब को कि सख्त पैगाम गया है, बल्कि कोई ऐसा पैगाम नहीं है। वहाँ पे एक अहम शख्सियत के साथ मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात शेड्यूल है, ड्यू थी, और वो शख्सियत एक बरादर इस्लामी मुल्क से उनका ताल्लुक़ है और उनके साथ मुलाकात के लिए शहबाज साहब को वहाँ पे बुलाया गया कि जी आप ज़रा वापस तशरीफ़ लें। और साथ ही साथ जो दूसरा बड़ा अहम फैसला है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन में बयानिया क्या होगा, क्योंकि ये सबसे अहम चीज़ है। कोई भी जमात इलेक्शन में जाती है तो वो अपना मैनिफेस्टो यानी कि अपना मंशूर तय करती है कि वो अवाम को क्या मंशूर देगी और इलेक्शन में उनका स्टांस क्या होगा, बयानिया क्या होगा, जिससे वो अवाम को अट्रैक्ट कर सकें। तो पाकिस्तान में आप देखें कि पिछले कई सालों से एक तासुर पाया जाता है कि जो भी ताकत के ख़िलाफ़ खड़ा हो ना, ताकत के ख़िलाफ़ वो मतलब बयानिया बनाए तो उसको लोग ज़रा सपोर्ट करते हैं। उसमें एक मिसाल तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की है। परवेज़ मुशर्रफ साहब बावर्दी सदर थे और उन्होंने उस वक़्त के चीफ जस्टिस को आर्मी हाउस तलब किया और कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि किसी भी जज को उसके ओहदे से हटाने के लिए या तो ये है कि जज खुद इस्तीफ़ा दे या फिर ये है कि आप उसके खिलाफ रेफरेंस दायर करें और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाए। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक बावर्दी सदर, परवेज़ मुशर्रफ बड़े बाख्तियार सदर थे, उनको इनकार कर दिया। लेकिन आप देखें उस इनकार के बाद अवाम ने कैसी उनको पजीराई दी। खैर उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस कौम के साथ क्या कुछ किया है वो तो मामला मैं आपके साथ आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन असल मामला ये है कि ताकत को इनकार के बाद और उसके बाद आप आ जाएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत, इमरान खान अगर वज़ीर आज़म थे तो मियाँ नवाज शरीफ मकबूलियत में सबसे ऊपर थे। उसकी वजह यह थी कि ये लंदन से ताकत को ललकार रहे थे, जो ताकतवर शख्सियात थी उनके नाम लेके ये तनकीद कर रहे थे, ये मकबूलियत पे थे। इनकी हुकूमत आई यानी कि इमरान खान गए और नून लीग हुकूमत में आई, PDM हुकूमत में आई और जो इनका स्टांस था या इनका बयानिया था वो इमरान खान ने अडॉप्ट कर लिया और इमरान खान मकबूलियत पे चले गए। अब कैसे मुमकिन है कि मियाँ नवाज शरीफ अपना बयानिया छोड़ दें और वो कहें कि जी मुझे सियासी फ़ायदा ना हो। मियाँ नवाज शरीफ उस बयानिया लेके चलेंगे और आज की जो मीटिंग है, लंदन की जो मीटिंग है, उसमें ये प्रिंसिपल डिसीजन कर लिया गया है कि बयानिया नवाज शरीफ का ही चलेगा। यानी कि जो बयानिया मियाँ नवाज शरीफ सेट कर रहे हैं यही बयानिया मुस्लिम लीग नून का होगा। मियाँ शहबाज शरीफ का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें डिफरेंट हो सकता है। इसमें जो दीगर लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, ख्वाजा आसफ या किसी और का भी, इवन के शायद खाकान अब्बासी या किसी भी बंदे का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल डिसीजन किया गया है, जो हतमी फैसला है, उसके मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया ही चलेगा। यानी कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बयानिया बनाया जाएगा उसमें यह बात कैटेगोरिकली कही जाएगी कि जिन लोगों ने 2017 में हंसते बसते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया और यहाँ पे इमरान खान को मुसल्लत किया और उसकी वजह से पाकिस्तान का ये हशर हुआ, उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए। और आज एक बार फिर मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन में चंद लोगों से, वहाँ पे जो उनके कारकुन हैं, उनके साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में भी मियाँ नवाज शरीफ ने अपने इस मौक़िफ़ का इयादा किया है। इसमें मियाँ नवाज शरीफ ने आज जो मुलाकात हुई थी उसमें यह कहा है कि 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के धाने पर ला खड़ा किया गया और खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, अजमत सईद और जस्टिस इजाजुल एहसन का उन्होंने नाम लिया। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब वो शख्सियत हैं जो कि
इस वक्त सीनियर जजेस में तीसरे नंबर पे हैं और वो अगले चीफ जस्टिस यानी कि तकरीबन 13 माह की टर्म है मौजूदा काजी फायज ईसा साहब की, तो 13 माह के बाद वो अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। तो वो उनका नाम लेके एक बार फिर आज उन्होंने कहा कि जस्टिस इजाजुल एहसन पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के मुजरम हैं, और ये नाम वो पहले भी ले चुके हैं। मतलब ये है कि वो अपने इस बयानिए को लेके आगे बढ़ेंगे और ये फैसला हुआ है कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया ही चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर भी है, वो बिल्कुल आखिर में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं आपको बता दूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि मियां शहबाज शरीफ को पैगाम दे के भेजा गया है, अगर मियां शहबाज शरीफ को पैगाम दे के भेजा गया है तो फिर आप ये देखें कि मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरने का केस रीओपन क्यों कर दिया है, और उस केस में कौन कौन है जिनके खिलाफ अदालत ने फैसला दिया था और अदारों को भेजा था कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। उसमें कहा गया कि जो बंदा अपने हलफ की पासदारी नहीं करता, इवन के उसमें जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके बारे में कहा गया कि इनके अहलकार हलफ उठाते हैं कि वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जिसने अपने हलफ की पासदारी नहीं की, सियासत में इन्वॉल्व हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो उस फैसले के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका नाम भी आता है, आसफ गफूर साहब का नाम भी आता है, इसके साथ साथ और भी शख्सियात हैं जिनके नाम आते हैं। तो लिहाजा फिर ये सारा कुछ क्यों किया गया है? अगर उनको पैगाम दिया था कि जनाब आप ज़रा अपनी बोलती बंद रखें, तो फिर यहाँ पे ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तो मुझे तो ये लग रहा है कि वो कहेंगे वो मामला वहीं पे है कि सजना महफिल असा तेरे लिए सजाई है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को ऐसा कोई पैगाम नहीं भेजा गया। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है, पहले भी कहा गया था कि मियाँ साहब थोड़ा जो हाथ होला रखो, क्योंकि जैसे जैसे फिर मामला बिगड़ते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया कि परवेज़ मुशर्रफ का वो करने से मामला तो बिगड़े थे। तो अब मुमकिन तौर पे ये होगा कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में ये स्टांस रखेगी, ये बयानियाँ लेके चलेगी, लेकिन हुकूमत में आने के बाद कोई पक्का सुर नहीं लगेगा। अगर हुकूमत में आते हैं, चूँकि ज़ाहिर है जी वोट तो अवाम ने देने हैं, उसके बाद हुकूमत बननी है। अब तक जो तासुर है उसके मुताबिक तो यही है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाएगी, लेकिन हुकूमत बनने के बाद पक्का सुर का मुराद ये है कि फिर जैसे पहले किया था ना आर्टिकल 6 वाला मामला, ये हुकूमत नहीं करेगी। हाँ, इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे या अदारा जाती तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अगर किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम मौजूद है, वहाँ पे कोई रब्ता कर सकता है। किसी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जर्नल के खिलाफ या किसी भी एहलकार के खिलाफ कार्रवाई होनी तो उसके लिए फिर अदारा मौजूद है। वो अदारा अपना खुद एहतसाबी का अमल जो है उस पर कंटिन्यू करेगा और उस पर कार्रवाई हो सकती है, और इसी तरह बाकी जो है मामला वो आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ बिल्कुल आखिर में मैं आपको बता दूं कि जी मियां नवाज शरीफ की वापसी का फैसला भी अटल फैसला है। वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, उसमें अभी तक कोई तब्दीली नहीं की गई, और आज के इजलास में भी ये प्रिंसिपल डिसीजन है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को होगी। ताहम जो इस्तकबाली शेड्यूल था उसमें चेंज किया गया है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है, तो लिहाजा वो जो प्लान है कि मीनार पाकिस्तान में जलसा किया जाएगा और फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ मुमकिन है कि वो दोबारा अगर लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करते हैं तो वो फिर एक रैली की सूरत में, लेकिन बयानियाँ वही देंगे। मियां नवाज शरीफ लाहौर में आकर जो जलसे से खिताब करेंगे उसमें भी अपना यही बयानियाँ जो है वो सामने रखेंगे। फिर उसके बाद ज़ाहिर मैदान तो सज गया ना, इलेक्शन की तारीख तो नहीं आई, लेकिन हफ्ते का ऐलान कर दिया गया है। तो फिर जनाब आपको कहते हैं ना पंजाबी ए घोड़ा तो ए घोड़े का मैदान, तो अब लगेगा पता कि कौन किस हद तक जो है वो इसमें मैदान को मारने में कामयाब होता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।